ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे। और भागवत की कथा में रामचरित्र। जब भगवान श्री राम ने पूछा कैकेयी माता से पिता की मूर्छा का कारण, तो कैकेयी माँ ने कहा, राम तुम ही इसका कारण हो, तुम जानो। मैंने तो 2 वरदान मांगे थे, भरत को राज्य और राम को वनवास। दूसरा वरदान सुनते ही अचेत हो गए। भगवान श्री राम कैकेयी माँ की स्तुति करते हुए, प्रणाम करते हुए कहा, माता तुमने तो अच्छा ही किया मेरे लिए। तुम्हारी जैसी शुभचिंतक माता तो कोई हो नहीं सकती। तुमने जो सोचा मेरे लिए वनवास का, वो यह मेरे बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं वन में जाऊंगा और मुझे वन में ऋषि मुनियों का सत्संग का लाभ होगा, उसमें मेरा कल्याण होगा। मुझे वन में भेज रही हो, यह मेरे पर तुम्हारा बड़ा उपकार है। माँ कैकेयी को कहते हैं कि भरत से भी अधिक तुम मुझे प्रेम करती हो और भरत से भी अधिक तुम मुझे समझती हो। कैकेयी की निष्ठुरता की सीमा भी नहीं है। कुबुद्धि में निष्ठुरता भरी होती है। किसी के प्रति भी दयाल भाव नहीं होता। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गई। भगवान श्री राम ने पिताश्री को प्रणाम किया। दशरथ जी ने राम जी को अपनी बाहों में भर लिया और बाहों में भरकर कहने लगे, राम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज बंधाते हुए समझाने लगे, पिताश्री आप तो धर्म धुरंधर हैं, आपको भला कौन समझा सकता है। 14 वर्ष का वनवास है, 14 वर्ष तो यूं ही समाप्त हो जाएंगे, मैं फिर आ रहा हूं। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण होगा पिताश्री। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई भरत राजगद्दी पर बैठेगा और मैं वनवास में
वन में जाकर संत सतगुरुओं का सत्संग कर अपना कल्याण करूंगा। वहां से भगवान श्री रामचंद्र माता कौशल्या के पास आए, माता को प्रणाम किया, माता का दिल भर आया, सुंदर आसन पर बिठलाया और राम जी की बला उतारी माने। इसमें माताएं बड़ी दक्ष होती हैं, मेरे लाला को कहीं नजर न लग जाए, कहीं कुछ हो न जाए। माता कौशल्या ने कहा, अच्छा है तू आ ही गया, आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे, गुरु वशिष्ठ राज तिलक करेंगे तेरा। तुझे सभा में बहुत समय तक बैठना पड़ेगा, इसलिए भोजन कर ले। रघुनाथ जी बड़ी गंभीरता से माता से कहते हैं, पिताजी ने भरत को राजगद्दी दी है, मुझे वनवास। कौशल्या जी ने सारी बात जानी, वह स्तब्ध सी रह गईं। ऐसी बातें वाणों की तरह उनके हृदय में चुभ गईं, उन्हें बहुत दुख हुआ। उसका वर्णन शब्दों में भला कौन कर सकता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, हृदय में इतना दुख हुआ कि दुख से हृदय भर गया। किंतु कौशल्या माता ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने ये तो ठीक है, तू वनवासी बने यह ठीक नहीं। क्योंकि तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी का क्या होगा, इनकी स्थिति को कौन संभालेगा। बड़ भागी बन अवध अभागी। माता कौशल्या ने कहा, राम जिस वन में तुम जा रहे हो वो वन बड़ा भाग्यशाली है, परंतु यह अयोध्या तो अभागी हो जाएगी। मैं तेरे साथ वन जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता। आशीर्वाद देती हूं कि वन के देवी और देवता तेरी रक्षा करें। माँ का कितना दुलार होता है बच्चे के प्रति, कितना प्यार होता है। माँ अपनी सारी जवानी बच्चों को खपा देती है, बच्चों में सारे सौंदर्य को खपा देती है। कौशल्या जी ने राम से कहा, बेटा यह जो सीता साथ में है, यह मेरी कुल वधू ही नहीं बल्कि यह साक्षात लक्ष्मी है। मुझे तो आशा थी कि राज्य में रहने पर ये प्रेम लता फूलेगी फलेगी। बेटे यदि वन में तुझे जाना है तो जा,
लेकिन मेरी सीता को अकेले नहीं छोड़ना। सीता अकेली रह नहीं सकती और सीता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा पुत्र चाहे कष्ट झेले, परंतु जो पराई पुत्री है उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। वो दुखी नहीं होना कर उसे दुखी नहीं करना चाहिए। राखो नैन पलक की नाई, बधू लड़किनी पर घर आई। दूसरे की बिटिया दूसरे के घर में जाती है, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था उसके ससुराल वालों पर निर्भर होती है। इसलिए मेरी सीता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राम ने सीता से कहा, तुम यहीं घर पर रहोगी तो अच्छा है, माता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, तुम्हारा यही धर्म है। वन में तो राक्षस बहुत होते हैं और वनवास में बहुत कष्ट भी होता है। फिर वनवास केवल मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं हुआ। तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। सीता जी मन में सोच रही हैं, मेरे प्राणनाथ वन को जा रहे हैं, इनके साथ शरीर और प्राण दोनों में से कौन जाएगा? शरीर जाएगा या केवल प्राण जाएंगे? को तन प्राण की केवल प्राणा, दोनों में से कौन जाएगा या केवल प्राण जाएंगे? धैर्य से सीता जी ने कहा, किंतु नारी का आधार तो एकमात्र उसका पति होता है। वह पति अपने पति की अनुगामिनी होती है, अपने पति के पीछे चलने वाली होती है। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे, सो मैं तो भाग्यशाली ही हूं, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और क्या कहूं, सीता जी का दिल भर आया। बस एक शब्द कहती हूं, आप अंतर्यामी हैं। कौशल्या जी ने कहा, बेटे सीता को क्षण मात्र भी अकेली मत छोड़ना, मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का फिर दर्शन पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करना, भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे माता पिता तो आप हैं, आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा? नाथ मेरा त्याग मत करो। जल बिना मछली जी सकती है, मणि के बिना सर्प जी सकता है, लेकिन तुम्हारा यह छोटा भाई राम के बिना नहीं रह सकता। यह सुमित्रानंदन
तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राम जी ने लक्ष्मण को कहा, जाओ माता से, सुमित्रा से अनुज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी गए, माता सुमित्रा को प्रणाम किया और अनुज्ञा ली। लक्ष्मण जी ने माता की सभी बात, माता से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा कि कई तूने तो अयोध्या ही उजाड़ दी। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण को कहा, गच्छ तात इथा सुखम, पुत्र जाओ जिसमें तुम्हें सुख महसूस होता है वही करो। लक्ष्मण सुमित्रा माता ने कहा, लक्ष्मण, राम वन को अपने कारण नहीं जा रहे, वो तुम्हारे कारण जा रहे हैं। तुम्हें सेवा का वन में अवसर देने जा रहे हैं। तुम राम की अनन्य भाव से सेवा करना। मेरी खुशी इसी में है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्ति जास सुत होई। मैं समझती हूं कि वही स्त्री पुत्रवती है जिसके पुत्र में भगवान श्री राम की भक्ति है, जिसके पुत्र को भगवान श्री राम की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्ति जास सुत होई। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है, अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या वही है जहां राम का वास है। गच्छ तात था सुखम। वहां उर्मिला भी आ गई। मन ही मन प्रणाम किया, कुछ बोल न सकी। सीताराम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए और साथ में आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन भला कौन कर सकता है। दशरथ जी तो मूर्छित ही जैसे थे। दूर से ही कई कहने लगी, जाओ मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है। ये दुर्बुद्धि है, कई कुमति है। कई की आज्ञा से बलकल मंगाए गए। लक्ष्मण और सीता को राजसी वस्त्र छोड़ने का आदेश मिला, राजसी वस्त्रों का त्याग किया। राम जी ने बलकल धारण किए। अब राजसी वस्त्र छोड़कर
सीता जी को भी कहा गया कि ये बलकल धारण करो। इतने में वहां गुरुदेव वशिष्ठ आए। उन्होंने कहा सीता जी को दिए गए बलकल छीन लिए और कैकेयी से कहा वनवास केवल राम को दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राज्य लक्ष्मी है, इसलिए ये बलकल सीता नहीं पहनेगी। अयोध्या की प्रजा, समूची प्रजा दुख से व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। और ये वशिष्ठ भगवान, गुरुदेव भगवान आप सबकी रक्षा करेंगे। किंतु प्रजा तो कहने लगी कि जहां हमारे राम होंगे वहीं हमारे प्राण होंगे, वहीं हम होंगे। वस्तुतः यह भाव प्रजा का भी परम पवित्र है, पूरी अयोध्या वासियों का भी परम पवित्र भाव है। पर याद रखना, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधाना, जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार से सुख और शांति का आगाज होता है, नाना प्रकार से आनंद की बरसात होती है। लेकिन जहां बीच में कुमति आ जाती है, कैकेयी आ जाती है, कुमति आ जाती है, वहां पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। दुख का पहाड़। प्रजाजन का संकल्प है कि जहां हमारे राम होंगे वहीं हमारे प्राण होंगे, वहीं हम होंगे। बस ये संकल्प हमारा बना रहे कि जहां राम वहीं हमारे प्राण, वहीं हम। निरंतर प्रभु का चिंतन करो, राम का, और प्रभु का चिंतन करते हुए जियो। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है। और इसी में हमारे जीवन का श्रेय और सौभाग्य है, उद्धार है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को, वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, रामचरित्र को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप सबका मन भगवान के श्री चरण कमलों का अनुरागी बने, प्रेमी बने, और आप सब परिवार परिकर सहित अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।